गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। पाठ है हमारा कवितावली। बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट है उनका वो है कवितावली, जो उत्तरकांड से लिया गया है। और सेकंड जो था पार्ट वो था लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे हम पढ़ चुके हैं। वो लिया गया था, मैंने आपको बताया था, लंका कांड से। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये लंका कांड से लिया गया है। और जो हम आज पढ़ेंगे कवितावली, वो लिया गया है बेटा रामायण के उत्तरकांड से। कौन से कांड से? उत्तरकांड से। तो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि जब तुलसीदास जी का हमने जीवन परिचय पढ़ा था, तो उसमें जो है तुलसीदास को एक लोक नायक की उपाधि भी दी गई है। लोक नायक कहा गया है उसको। तो क्यों कहा गया था लोक नायक? मैंने इसमें बताया था आपको कि उस समय के समाज का भी इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है कि उस समय जो है लोगों के अंदर समाज में किस प्रकार की जो है समस्याएं थी, किस प्रकार लोग उन समस्याओं का सामना कर रहे थे। तो आज कवितावली में हम पढ़ेंगे उत्तरकांड से जो लिया गया है कि किस प्रकार जो है समाज उस समय, जो तुलसीदास जी का समकालीन समाज था, तो उस समय समाज में कौन कौन सी समस्याओं का लोग सामना कर रहे थे। तो शुरू करते हैं बच्चों। किस भी किसान कुल बनिक। देखिए, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो बेटा कोमा है किसबी के बाद, किसबी होता है मजदूर। क्या होता है किसबी? मजदूर। किसान कुल, किसान कुल क्या होता है? किसान परिवार। किसबी मजदूर, किसान कुल किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी और भाट। भाट मतलब जो ढोर वगैरह रखते हैं, डंगर ढोर वगैरह रखते हैं, उनको कहा जाता है भाट। तो क्या कहता है कवि तुलसीदास जी? किस भी किस भी मजदूर, किसान कुल किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी और भाट, चाकर नौकर चाकर, चपल नट। चपल होता है चंचल, नट नर्तकी, मतलब नृत्य करने वाली, चंचल नर्तकी। चोर, चार, चार क्या होता है? दूत। चार होता है दूत। और चेटकी होता है जादूगर। चेटकी क्या होता है? जादूगर। किसबी मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, चंचल नट, चोर, दूत और चेटकी जादूगर। ये सब लोग, यानी कि जो सब प्रकार के लोग थे समाज में, वे तरह तरह के कार्य कर रहे थे। पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए, गुण गढ़त, अनेक प्रकार के काम कर रहे थे। यानी कि समाज में जो है इतनी गरीबी, इतनी बेकारी थी कि ये लोग जो है, हर पेशे के लोग जो है अपना पेट भरने के लिए तरह तरह के काम कर रहे थे। पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए, गुण गढ़त, अनेक प्रकार के काम कर रहे थे। चढ़त गिरी, गिरी होता है पर्वत, पर्वतों पर भी चढ़ते थे, यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ जाते थे। अटत गहन, अटत घने जंगलों में, अटत गहन गन, अहन अखेटकी। अखेटकी होता है आखेट के लिए शिकार के रूप में। अहन मीन्स पूरा दिन, अहन पूरा दिन, अखेटकी शिकार के लिए पूरा दिन भटकते रहते थे। और गहन जंगलों में, पर्वतों पर भी चढ़ जाते थे। यानी कि अपना पेट भरने के लिए समाज में इतनी गरीबी, इतनी बेकारी फैली हुई थी कि जो समाज के लोग हैं वे अपना दो समय का खाना नहीं जुटा पा रहे थे। तो वो तरह तरह के काम करते थे अपना पेट भरने के लिए। घने जंगलों में, पहाड़ों पर भी चढ़ जाते थे। सारा दिन जो है घने जंगलों में शिकार के रूप में, शिकार के लिए जो है सारा दिन भटकते रहते थे। अखेटकी होता है शिकार, अहन होता है सारा दिन।
तो ऊंच नीच कर्म और ऊंचे नीचे कर्म, मतलब ऊंच नीच को ये नहीं सोचते थे कि ये घटिया काम है बढ़िया काम है, सारे हर प्रकार के काम ऊंच नीच के सभी काम करते थे। धर्म अधर्म कोई उनके लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि क्योंकि जब पेट ही नहीं भरता था तो वो किसी भी धार्मिक या अधार्मिक तरीके से अपना पेट भरते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हम यह गलत काम कर रहे हैं, उचित काम कर रहे हैं या अनुचित काम कर रहे हैं। वे अनुचित काम करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। किस समय के समाज की बात की जा रही है? ये तुलसीदास का जो समकालीन समाज था, तुलसीदास के समय के समाज की बात की जा रही है। तो उस समय का जो समाज था बेटा, वो पेट भरने के लिए ऊंच नीच कर्म, धर्म अधर्म के कर्म, सभी उचित अनुचित कार्य सभी करता था अपने पेट को भरने के लिए। पेट ही को बचत, अपने पेट को भरने के लिए वह यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी को भी बेच देता था। बेचत बेटा पेट की, यानी कि अपने पेट को भरने के लिए उस समय आदमी इस कदर अंधा हुआ पड़ा था पेट की आग के सामने कि यहाँ तक वो अपने बेटे बेटी तक को बेच देता था। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि एक राम ही है, घनश्याम के समान जो है इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। इस भीषण जो पेट की अग्नि है, ये जो है बड़वाग्नि होती है समुद्र की अग्नि, जो भीषण पेट की अग्नि है वो समुद्र की अग्नि से भी भयंकर होती है। जो पेट की आग है उसे शांत करने के लिए मनुष्य कहीं तक भी जा सकता है। जो पेट की आग है, भूख की जो आग है, वो समुद्र की आग से भी भयंकर है। बड़वानल क्या होता है? समुद्र की आग, और जठरानल होता है बेटा पेट की आग। तो तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही, तुलसीदास जी कहते हैं एक राम ही है जो घन श्याम के समान इस पेट की आग को बुझा सकते हैं। यह जो पेट की आग है, आगी बढ़वागिते बड़ी है, जो पेट की आग है ये समुद्र की अग्नि से भी बड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा हम कवित छंद का प्रयोग हुआ है। कवित छंद क्या होता है? कवित छंद एक वार्णिक छंद है, जिस में मात्राओं को गिना जाता है वो मात्रिक छंद होता है, जिसमें वर्णों को गिना जाता है वो होता है वार्णिक छंद। तो कवित छंद जो है वो वार्णिक छंद है बेटा। इसमें 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। जो प्रत्येक चरण होता है उसके प्रत्येक चरण में कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं, क्योंकि जो कवित छंद है बेटा वो एक वार्णिक छंद है। तो कवित छंद के प्रत्येक चरण में जैसे हमने पढ़े थे दोहा छंद, चौपाई छंद और सोरठा छंद, जो हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़े थे, दोहा चौपाई और सोरठा, वे थे बेटा मात्रिक छंद। उनमें मात्राओं को गिना जाता था। और जो कवित छंद है वो है वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद में क्या होता है? वार्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। तो यहाँ जो है प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कवित छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। तो भाषा बेटा ब्रज भाषा है। जो पिछला हमने पढ़ा था उसकी भाषा कौन सी थी? राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसकी थी अवधी भाषा। और इसमें है कवितावली की है ब्रज भाषा। कवितावली जो लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो काव्य सौंदर्य क्या होगा बेटा कि उस समय के समाज का एक तो यथार्थ चित्रण किया है तुलसीदास जी ने, कवित छंद का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, और जो योजना है वो बिल्कुल सुंदर है। बिंब योजना सुंदर है, मतलब एक उस समय के समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, तो उसको कहा जाता है बिंब योजना। जो समाज का चित्र हमारे सामने उस समय के समाज का प्रस्तुत किया गया है, इसको देखकर जो बिंब योजना है वो बहुत सुंदर एवं स्टिक है। एक बार फिर देखते हैं, किस भी किसान कुल बनिक बिहारी भिखारी भाट,
मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर, चंचल, नट, चोर और दूत, जादूगर सभी पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार के काम करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, तरह तरह के करिश्मे करते हैं। पेट को भरने के लिए गुण गढ़त अनेक प्रकार के काम करते हैं। चढ़त गिरी, पर्वतों पर भी, गहन जंगल में पर्वतों पर भी चढ़ जाते हैं और सारा दिन शिकार के लिए भटकते रहते हैं गहन जंगलों में। ऊंच नीच कर्म, ऊंचे नीचे काम भी, ऊंच नीच कर्म भी करते हैं और धर्म अधर्म को भी नहीं देखते, ऊंच नीच के काम करते हुए। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की। और क्या है, वे अपने पेट को भरने के लिए, समाज का जो वर्ग है वो अपने पेट को भरने के लिए, अब यहाँ तक कि इतने मतलब नीच कर्म करते थे कि वो अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देते थे पेट की आग के सामने। क्योंकि पेट की अग्नि सहन नहीं होती, तब आदमी कोई ऊंच नीच कर्म नहीं देखता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। यहाँ तक कि क्या है, कलयुग में अपना पेट भरने के लिए जो है अपने बेटा बेटी तक को भी बेचने में वे नहीं हिचकिचाते थे। तुलसी बुझाई एक ग्राम घन श्याम हित। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की जो आग है, इसे सांवरे राम ही जो है बुझा सकते हैं। मेघ के समान घन श्याम क्यों कहा गया है? मेघ के समान जो श्याम है, घन रूपी श्याम जो है, इसको शांत कर सकते हैं पेट की आग को। घन के समान श्याम, घन रूपी श्याम अर्थात राम ही, श्री राम ही शांति रूपी जो श्री राम है, वही इस पेट की अग्नि को बुझा सकते हैं। आगी बड़वा गीते बड़ी है आगी पेट की, कि जो पेट की आग है, भूख की जो तड़प है, वो समुद्र की अग्नि से भी भयंकर है। कि जैसे समुद्र में अगर आग लग जाती है तो वो नहीं बुझती, लेकिन जो पेट की आग है, बड़वानल है, जठरानल, बड़वानल होती है समुद्र की आग और जठरानल होती है पेट की आग, तो वो जो है समुद्र की अग्नि से भी भयंकर है। अब क्या है नेक्स्ट देखिए बेटा, भिखारी को ने भीख बली। तो क्या है, ऐसा दौर चल रहा है उस समय का, जो तुलसीदास जी के समकालीन समाज की हम बात कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी का जो समय है बेटा, वो हमने उनके जीवन परिचय में तुलसीदास जी का जो जन्म है कब पढ़ा था? कब की बात कर रहे हैं हम? सन 1532 में उनका जन्म बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु हुई है 1623 में। तो इसके बीच का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं हम, 1532 से 1623 के समय, बीच के समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय के बच्चों, किसान को भिखारी को ने भीख बली। अब देखिए, आ ही नहीं भीख कहाँ मिलेगी? जब कोई संपन्न व्यक्ति होगा तभी तो भीख देगा। जब खुद ही किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भिखारी को क्या देगा? खेती ने किसान को, अब ना तो किसी किसान के पास उपकरण है खेती करने के लिए, ना उनके पास जमीन है, तो ना तो किसान के पास खेती है खेती करने के लिए, और ना भिखारी को उस समय समाज में भीख मिल पा रही है, क्योंकि लोग संपन्न ही नहीं है, लोगों के पास देने को कुछ है नहीं। बलि, ना तो भिखारी को भीख और बलि कुछ मिल रहा है, और ना किसान को खेती करने के लिए है, किसान के पास खेती करने के लिए भी कुछ नहीं है। और क्या है कि समाज में चारों तरफ गरीबी और बेकारी का बोलबाला है, चारों तरफ समाज में गरीबी और जो है बेकारी फैली हुई है। बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी। अब क्या है, बनिए के पास व्यापार करने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं है, न चाकर को चाकरी, और नौकरों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए, नौकरी करने के लिए भी कोई नौकरी नहीं है, नौकरों के पास नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कि जीविका से विहीन लोग, कि उनको दो वक्त की रोटी कमाने के लिए कोई साधन नहीं दिख रहा है, तो सीधमान होता है दुखी,
दुखी होकर सोच रहे हैं। जीविका विहीन लोग दुखी होकर, सिद्धमान मीन्स दुखी होकर सोच रहे हैं। कहे एक एक सो, और एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाएं क्या करें। कहाँ जाए का करें, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तो एक दूसरे से इस प्रकार जो है वे बातें कर रहे हैं कि समाज में चारों तरफ जो है बेकारी भूखमरी फैली हुई है, तो इस स्थिति में हम कहाँ जाएं और क्या करें। मुझे समझ में एक दूसरे से वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा इन कठिन परिस्थितियों को हम कैसे सहन करें, जब चारों तरफ समाज में किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वेद हु पुराण हु कही लोक हु विलोकत। वेदों वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, और हमने भी लोक मीन्स संसार में, विलोकियत मीन्स देखा है। वेदों और पुराणों में भी कहा गया है और हमने भी संसार में ऐसा देखा है कि भीषण संकट की स्थिति में सांवले प्रभु राम ही कृपा करते हैं। घनश्याम मीन्स सांवले। रावरे कृपा करी, रावरे रूप श्याम ही जो है सांवले सांवले रूप वाले राम ही कृपा करते हैं। वेदों और भी कहा गया है, उपहार में भी देखा गया है कि जब भीषण संकट की स्थिति होती है, सांवरे सब पे राम रावरे कृपा करे, तो जो है सांवले प्रभु राम ही सब पर कृपा करते हैं। जब समाज चारों ओर संकटों से घिर जाता है, तब राम ही कृपा दृष्टि बना सकते हैं। दारिद दशानन दबाई, दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कौन कर सकते हैं? दीन बंधु, दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु जो है दरिद्रता रूपी रावण को, जो इस समय पूरे समाज में दरिद्रता रूपी रावण, गरीबी रूपी रावण ने पूरे समाज को जो दबा रखा है, उससे रक्षा कौन कर सकते हैं? तीनों दीन दुखियों की रक्षा करने वाले दीन बंधु राम ही जो है उससे रक्षा कर सकते हैं। दरिद्र दारिद दशानन दबाई, जो दरिद्रता रूपी रावण ने समाज को दबा रखा है, दूनी दीन बंधु, तो इससे जो है दीनों की दुखियों की सहायता करने वाले श्री राम ही छुटकारा दिला सकते हैं। दुरित दहन, दरिद्रता को जला देने वाले प्रभु, आप तो कष्टों का नाश करने वाले हो। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, तो आप ही इस गरीबी को, चारों तरफ फैली हुई गरीबी को, इस हाहाकार की दरिद्रता को आप ही जो है जला देने वाले हैं प्रभु। आप ही इन कष्टों का नाश कर सकते हैं। जो चारों ओर हाहाकार मची है, आप ही इससे समाज को छुटकारा दिला सकते हैं। दोबारा एक बेटा इसको, खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, कि किसान के समाज में ऐसी जो है बेकारी जो है फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, ना किसान के पास खेती है करने के लिए, ना भिखारी को कहीं से भीख और बली मिल रही है, ना बनिए के पास व्यापार है करने के लिए, न नौकरों के पास नौकरी है। जीविका विहीन लोग, उनके पास जो है 2 वक्त की रोटी कमाने का भी जो है साधन नहीं है। तो ऐसे जीविका विहीन लोग दुखी होकर, सिद्धमान दुखी होकर सोच रहे हैं, कहे एक एकंसो, एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाए और क्या करें। तो वेद हु पुराण, वेदों में भी और पुराणों में भी कहा गया है, और हमने भी संसार में देखा है कि जब चारों ओर से समाज घिर जाता है, जब कोई जो है उपाय जो है नहीं दिखाई देता उन समस्याओं से निकलने का, तब सांवरे सब पे कृपा करें, तब सांवरे रूप वाले श्री राम ही सब पर अपनी कृपा करते हैं। दारिद दशानन दबाई, कि पूरे समाज को दरिद्रता रूपी रावण ने दबा रखा है,
तो अब सिर्फ दीन दुखियों की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम उबार सकते हैं, जो ये दरिद्रता को जला देने वाले हैं। दुरित दहन, दहन होता है जला देना, प्रभु राम जो है दरिद्रता को जला देने वाले हैं, जो चारों ओर हाहाकार मचा है, अब इससे पार जो है प्रभु राम ही उतार सकते हैं। तो वही है बेटा, कवित छंद का सुंदर प्रयोग है। दारिद दसानन में द की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दारिद दसानन, तो दबाई दूनी दीन बंधु, यहाँ पर इस लाइन में द की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, कवित छंद का प्रयोग है और उस समय के उस समाज का है सुंदर चित्रण किया गया है कि समाज में किस प्रकार गरीबी और जो ये दरिद्रता थी उसका बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। लास्ट पैसेज देखिए बेटा इसका, धूत कहो अवधूत कहो। अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी, धूत हुआ है, धूत कहते हैं त्यागे हुए को, छोड़े हुए को, कि इनके माता पिता ने, जैसे मैं हमने इनकी जीवन परिचय में पढ़ा कि तुलसीदास जी को जो है इन्होंने शुभ मुहूर्त में अशुभ मुहूर्त में जन्म लेने के कारण जो है इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि इनका जन्म अशुभ मुहूर्त में हुआ था, तो इस कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। तो अब कहते हैं धूत कहो, चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहो, छोड़ा हुआ, भाई माता पिता ने ही त्याग दिया, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन कहते हैं? तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो, चाहे मुझे फक्कड़ कोई सन्यासी कहो। अवधूत होता है फक्कड़ सन्यासी, जो इधर से उधर घूमता रहता है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, फक्कड़ सन्यासी बिल्कुल। तो कहता है मुझे कोई छोड़ा हुआ कहो, त्यागा हुआ कहो, या मुझे कोई सन्यासी कहो, या मुझे कहो कि तू राजपूत है, या मुझे कोई जुलाहा कहो, मुझे जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी की जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, किसी भी जाति का कहे, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो इन पंक्तियों में बेटा तुलसीदास जी जो है जातिवाद का खंडन करते हैं। तुलसीदास जी किसका खंडन करते हैं? जातिवाद का। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहे, भाई मैंने किसी की बेटी से अपना बेटा थोड़ी ना ब्याहना है कि उसकी जाति बिगड़ जाएगी। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, किसी भी जाति का कहे, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना, जो उसकी जाति बिगड़ जाएगी। काहू की जाति बिगाड़ न सो, मुझे किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करनी जिससे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। काहू की जाति बिगाड़ न सो, भी मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं जो है किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाह रहा कि भाई मुझे जाति, कोई इस जाति का कहेगा तो मेरा इस बात से फर्क आ जाएगा। तो कहता है तुलसी सर नाम गुलाम हूं राम को। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मैं तो श्री राम जी का गुलाम हूं, दास हूं, मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूं, मुझे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाति धर्म का मैं खंडन करता हूं, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूं। फिर जिसे राम को जाको रुचे सो, जिसको जो अच्छा लगे कहे, कछु ओ, जिसको जो अच्छा लगे कुछ भी कहे, मैं तो श्री राम का दास हूं। फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मांगी क्या खैबो। फिर कहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ, मांग के खैबो, मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ, मस्जिद को सोईबे, और मस्जिद में जाके सो जाता हूँ, लैब को एक बैन दैब को दो, मैं तो पूर्ण रूप से जो है किसके प्रति समर्पित हूँ? भगवान श्री राम प्रभु की शरण में समर्पित हूँ, मुझे किसी से लेना एक न देने दो, लैब को एक न दैब के दो,
मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ले उक्ति है ये, तो कहते हैं मुझे किसी से, अर्थात मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम एक बात कहेंगे तो दो सुनेंगे भी, यदि नहीं कहेंगे, कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, तो ना हम सुनेंगे ना हम कहेंगे। तो इसलिए कहता है कवि तुलसीदास जी कि मुझे जो है किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो भीख मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ, प्रभु श्री राम का दास हूँ। मुझे कोई कुछ कहकर पुकारे, ये जो है लेना एक ने देने दो लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है बेटा। दोबारा एक बार फिर देखते हैं इस पैसेज को। धूत कहो अवधूत कहो, कि चाहे आप मुझे क्या कहो, धूत धूत क्या बताया मैंने, त्यागा हुआ छोड़ा हुआ। तो चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहो, छोड़ा हुआ कहो, या फक्कड़ सन्यासी कहो, या राजपूत कहो, या जुलाहा कहो, मुझे इन जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कोई कुछ भी कह के पुकारे। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना जो उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी सरनाम गुलाम हूँ राम का। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो एक जो है सरनाम है मेरे लिए, वो है श्री राम जी। मैं तो प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। जाको रुचे, जिसको जो अच्छा लगे सो कहे कछु कोय, जिसको जो अच्छा लगे वह कुछ भी कहता रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मांग के खैबो, मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, और किसी का लेना एक न देने दो, अर्थात मुझे किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा हम, सवैया छंद है, दोहा का उल्टा मैंने बताया था। यह सवैया जो है एक मात्रिक छंद है। और जो अभी पहले दो पैसेज पढ़े हैं हमने, उनमें कौन सा छंद था, कवित छंद था। कवित छंद मैंने बताया था वार्णिक छंद है, इसमें वर्णों को गिना जाता है। और जो अब पढ़ रहे हैं हम, इसमें है सवैया छंद, धूत कहो वाले जो पद्यांश में है, इसमें है सवैया छंद। सवैया छंद का क्या बताया था मैंने, दोहा छंद का उल्टा होता है सवैया छंद। क्या बताया था बच्चों सवैया छंद में, सवैया छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो उस समय में जो है समाज में जातिवाद की भावना फैली हुई थी, और तुलसीदास जी जो है उस जातिवाद का खंडन करते हैं। एक तो हमें इस पैसेज को पढ़ने से ये पता चलता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो उस समय के समाज का में जातिवाद जो फैला हुआ था उसका खंडन करते हैं। सवैया छंद है, और मैंने बताया है लेना एक न देने दो लकोक्ति का प्रयोग है। लेना एक न देने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और जो उस समय के समाज का जो है सुंदर अंकन यहाँ पर किया गया है। जो तुलसीदास का समकालीन समाज था उस समय के समाज का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार हम। फर्स्ट जो है वो है, क्वेश्चन है, कवितावली से उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी। जो अभी अभी हमने कवितावली पढ़ा है बेटा, उसमें क्या है कि इसमें जो भी छंद दिए गए हैं, उनसे जो भी पद्यांश दिए गए हैं, उनसे हमें कैसे पता चलता है कि जो लोग हैं वो गरीबी के कारण किस प्रकार दुखी थे। तो तुलसीदास के समकालीन समाज से हमें आर्थिक विषमता और गरीबी का बोलबाला था उस समय, इसका पता चलता है। उन्होंने अपने काव्य में समकालीन युग का यथार्थ चित्रण किया है कि उस समय का जो समाज था वो बहुत ही गरीबी के कारण, बेकारी के कारण दुखी था। कवि ने गरीबी और आर्थिक विषमता को बखूबी झेला है। कवि ने गरीबी और आर्थिक विषमता को स्वयं भी झेला है, इसलिए उन्होंने इसके सजीव चित्रण उकेरे हैं। भाई हमें जो है पद्यांश पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उस समय का समाज हमारे सामने चित्र की तरह प्रस्तुत हो रहा हो। क्यों? क्योंकि स्वयं कवि ने इसे झेला है गरीबी को।
तो जैसे उन्होंने लिखा है पहले पद्यांश में कि उस युग में किसान के पास ना खेती थी, भिखारी के पास भीख नहीं थी, व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए नहीं था, नौकरों के पास कोई काम धंधा नहीं था, और जो है समाज में चारों तरफ गरीबी की समस्या थी। यहाँ तक कि समाज में लोग अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देते थे। इस प्रकार जो है कवि ने उस समय की आर्थिक विषमता का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, कि जैसे हमारे सामने उस समय के समाज को एक एक चित्र के समान प्रस्तुत किया गया हो। दूसरा प्रश्न है बेटा, पेट की आग का समन, समन होता है शांत करना, पेट की आग को बुझाना। ईश्वर भक्ति का मेघ ही शांत कर सकता है पेट की आग को, राम भक्ति रूपी मेघ ही उसको शांत कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य का क्या इस समय का भी युग सत्य है। भाई यह जो बात है तुलसीदास जी कि पेट की आग का समन, तो पेट की आग को तो शांत कौन कर सकता है, भक्ति रूपी, भक्ति की, राम की भक्ति का मेघ ही जो है पेट की आग को शांत कर सकता है। राम भक्ति रूपी मेघ ही पेट की आग को शांत कर सकता है। तो क्या यह आज के युग पर भी, इस समय के युग में भी यह उक्ति सत्य है? तो पेट की आग का समन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तो यह तो उस समय के समाज में तो सत्य था ही, लेकिन ये आज भी सत्य है उस समय के तुलसी के समाज में, क्योंकि जब आदमी के चारों ओर समस्याओं से वो घिर जाता है, तब उसे कुछ भी नहीं सूझता, तो वो किसको, परम पिता परमात्मा को याद करता है, और परम पिता परमात्मा जो है उसे कोई ना कोई रास्ता सुझा देता है। तो भक्त यदि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से भक्ति और कर्म करे, तो पेट की आग ही नहीं वरना भक्तों का उद्धार भी हो सकता है। यदि हम पूर्ण समर्पण भाव से कर्म करेंगे तो पेट की आग अपने आप शांत हो जाएगी। इस सृष्टि में ईश्वर ही सत्य है, वही जन्मदाता है, पालनहार है। जिस प्रभु ने, भाई हमें तो अपने समर्पण भाव से पूरी लगन से जो है मेहनत करनी चाहिए, तो पेट की आग को भी वही बुझाने वाला है। यदि हम पूरे समर्पण भाव से अपना कर्म करेंगे, तो ये बात तो आज भी सत्य लागू होती है। अब देखिए यदि हमारी क्लासेस बेटा ऑनलाइन चल भी रही है, अब जो पूर्ण समर्पण भाव से बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको तो उसका फल मिलेगा, मिलेगा ना। अगर हम पूर्ण समर्पण भाव से सिर्फ हम जो है औपचारिकताएं नहीं पूरी करते, बल्कि समर्पण भाव से किसी काम को करते हैं, तो वह कार्य हमारा संपन्न भी होता है। तो उसी प्रकार है कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो सृष्टि का सत्य है, वही जन्मदाता है, पालनहार है। फिर जिस प्रभु ने जन्म दिया हो, क्या वह अपने बच्चों का पेट नहीं भरेगा? भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर जब ईश्वर भक्ति का मेघ बरसता है, तो भक्त को संपूर्ण संसार की खुशियां मिल जाती हैं। तो इस प्रकार यदि भक्त भगवान के प्रति एकनिष्ठ भक्ति करता है और अपना कर्म भी निष्ठा पूर्वक करता है, भाई अपना हम अपना काम करने के साथ साथ पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से यदि हम अपना कर्म करते हैं और साथ में जो है ईश्वर की भी एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, तो ईश्वर हमारे पेट की आग को शांत ही नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन का भी उद्धार करता है। तो हमें तो अपने कर्म तो बेटा निष्ठा पूर्वक करने ही पड़ेंगे। ये नहीं सिर्फ कि हाँ हमने भक्ति पर ही सब कुछ छोड़ दिया, अपने कर्म निष्ठा पूर्वक करते हुए यदि हम भगवान का भी सुमिरन करते हैं, तो निश्चय ही हमारी पेट की आग शांत होने के साथ साथ जो है भगवान हमारा उद्धार भी करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो चुलाहा कहो, को चाहे मुझे कुछ भी कहो, मुझे किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना, जो उसकी जाति बिगड़ जाएगी। तो इस सवैये में काहू के बेटो बेटे से न ब्याहिनी सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता है? तो कहते हैं तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाता है बेटा?
तो भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। देखिए आप सबको भी पता है कि जो भारतीय समाज है एक पुरुष प्रधान समाज है, और सदियों से कि यहाँ जो है विवाह की परंपरा रही है कि बेटी ही माँ बाप को बेटे के माँ बाप के यहाँ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक रस्म अदा करते हैं। कि एक बेटी की जो है पेरेंट्स एक बेटे के पेरेंट्स के यहाँ हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक जो है रस्म अदा करते हैं। अतः बेटे वालों के घर की को बेटी के घर वाले अधिक सम्मान और इज्जत देती है। इस प्रकार यदि इस सवैये में कवि का बेटा सो बेटी ने ब्याहे कहते हैं तो सामाजिक अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अर्थात बेटे की जगह बेटी अर्थात पुरुष की जगह स्त्री का वर्चस्व प्रकट होता है, जिससे भारतीय समाज की परंपरा भी टूट जाती है। तो क्या कहता है कवि ने उल्टा कर दिया ना बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से समझो कि किसी की बेटी के साथ मैंने अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, कि उसने जो है काहू की बेटी से कि किसी की बेटी से मैंने अपने बेटे का विवाह नहीं करना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है किसकी सत्ता स्थापित की है, उन्होंने बेटी की सत्ता को स्थापित कर दिया है, स्त्री का वर्चस्व जो है उन्होंने प्रकट किया है। और जो भारतीय समाज की वो पुरुष प्रधानता वाली जो परंपरा है उसको यहाँ तोड़ दिया है। जैसे हम देखते हैं अपनी आम परंपराओं में कि जो बेटी वाले होते हैं वो बेटे वालों को अधिक सम्मान और इज्जत देते हैं, होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर उस परंपरा को तोड़ दिया है किसने, तुलसीदास जी ने, कि मैंने किसी की बेटी के साथ अपने बेटे का विवाह नहीं करना, जिससे उनकी जाति बिगड़ जाएगी बेटी वालों की। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ बेटी को प्रधानता दी है। अब कहते हैं दूत कहो वाले छंद के ऊपर से सरल व निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की जो भीतरी असलियत है, स्वाभिमान है, भक्त हृदय है, उससे आप कहां तक सहमत हैं? तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास जी आदर्शवादी चेतना के कवि हैं। बचपन में उनकी स्वाभिमान की भावना उनके अंदर फूट फूट कर भरी हुई थी। जन्म देते ही माँ बाप ने उनको त्याग दिया, उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में बीता। बाद में रत्नावली से शादी करने पर भी उन्हें फटकार मिली। तुलसी जी ने अपनी पत्नी को एक मात्र फटकार से दुनिया से वैराग्य ले लिया था। जब उनकी पत्नी ने उसे फटकार दिया था तो वो उन्होंने पूरी दुनिया से ही वैराग्य ले लिया था और वे एक निष्ठ भाव से राम की भक्ति में लीन हो गए थे। इस प्रकार उनका संपूर्ण जीवन जो है दर दर भटक कर व्यतीत हुआ, लेकिन किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति प्रथा धर्म का खुलकर विरोध किया। वास्तव में वे बाहर से सीधे साधे सरल लेकिन अंदर से एक स्वाभिमानी भक्त हृदय छिपाए थे। इस बात से हम पूर्णतया सहमत हैं। तो बच्चों आज की जो कक्षा है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।